Hello everyone, welcome to Synopsis. My name is Piyush Maurya, and in this lecture series we are discussing PT 360 Science and Tech. So let's continue our discussion. नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में, और उसी को कंटिन्यू करते हुए अब हम नैनो टेक्नोलॉजी इंडिया में देखते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी की क्या कंडीशन है। जो 9th 5 ईयर प्लान था इंडिया का, उसमें जो है कुछ नेशनल फैसिलिटीज़ और कोर ग्रुप्स बनाने की बात कही गई थी, जो रिसर्च और को प्रमोट करने के लिए था। और वो साइंस टेक के जो फ्रंटियर एरियाज़ हैं वहाँ पे रिसर्च को प्रमोट करने की बात इसमें की गई थी। और ये एरियाज़ कौन कौन से हैं, जिसमें शामिल है सुपर कंडक्टिविटी, रोबोटिक्स, न्यूरो साइंसेस एंड कार्बन नैनो मटेरियल्स। और इन 2007 नैनो मिशन वाज लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 2007 में नैनो मिशन लॉन्च किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीकी विभाग के द्वारा। इसका लक्ष्य जो था वो नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी के जो क्षेत्र में जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सब का प्रमोशन और डेवलपमेंट करना था, और जो उससे जो बेनिफिट हो सकती है कंट्री को वो उसको प्रोवाइड कराना था। इंडिया जो है जो नैनो टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो रिसर्च होते हैं, शोध होते हैं, उस मामले में दुनिया में 3rd नंबर पे आता है कंट्री, और पहले नंबर पे जो है चाइना और यूएस है दूसरे नंबर पे। तो इस दृष्टिकोण से इंडिया जो है 3rd नंबर पे आता है। जो ग्लोबल नैनो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है वो अराउंड 2015 और उसके बाद से करीब 2 मिलियन प्रोफेशनल्स की उसको ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा एसोचैम एंड टेक3 के एक रिसर्च स्टडी में बताया गया है। और इंडिया जो है इसमें 25% जो प्रोफेशनल्स होंगे इस क्षेत्र के पेशेवर्स होंगे, उसके हिसाब से इंडिया उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। जो नैनो टेक्नोलॉजी है उसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं उससे रिलेटेड। एक तो हेल्थ और इन्वायरमेंट, पर्यावरण और स्वास्थ्य से जुड़े हुए कुछ मुद्दे हैं, ठीक है। जो नैनो पार्टिकल्स हैं उनके जो साइज़ है उससे उसको लेकर के कुछ पोटेंशियल रिस्क है इसमें। एथिकल इश्यूज़ की अगर बात करें तो कुछ एथिकल इश्यूज़ हैं, जैसे कि इसका उपयोग जो है युद्ध क्षेत्र में किया जा सकता है, या फिर लोगों की जो गोपनीयता है उसमें सेंध लगाने के लिए की जा सकती है। और डेवलपिंग कंट्रीज़ पर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। डेवलपिंग कंट्रीज़ पे इफ़ेक्ट ये पड़ेगा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ प्रोडक्ट बनाएंगे फिर उसको कोई नहीं खरीदेगा, ठीक है। तो उनकी डिमांड जो है कम हो जाएगी, ग्लोबल डिमांड कम हो जाएगी, सब नैनो टेक्नोलॉजी की ओर भागेंगे। और जो ह्यूमन रिसोर्स इश्यूज़ हैं कुछ, ठीक है, जो इंडिया जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो एक जो है गुणवत्ता परक मानव संसाधन को प्राप्त करने की के संघर्ष में लगे हुए हैं, ठीक है। और स्पेशली इन सच एन इमर्जिंग फील्ड विच रिक्वायर्स कटिंग एज रिसर्च, एक ऐसे फील्ड में जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित फील्ड में। और गवर्नेंस के इश्यूज भी हैं। नैनो टेक्नोलॉजी जो है मल्टी डिसिप्लिनरी है, मतलब इसमें कई सारे डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जाने की ज़रूरत होंगी। इंटरडिसिप्लिनरी साइंस है, और यहाँ पे जो है इसमें जो कोऑर्डिनेशन है वो काफ़ी मेजर चैलेंजेज है नैनो टेक्नोलॉजी के फील्ड में। और गोल्ड नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं? गोल्ड में नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं ये जो है बायो कंपेटिबल है, ठीक है। और इनमें जो हाई सरफेस एरिया है वो ज़्यादा स्थिर और गैर विषकारी है, विषाक्त होता है, गैर विषाक्त होता है। और ये जो है बहुत कम तापमान पर ही मेल्ट हो जाते हैं, अराउंड 300 सेंटीग्रेड डिग्री, जबकि जो बल्क गोल्ड होता है वो 1064 सेंटीग्रेड सेल्सियस पे वो मेल्ट होते हैं। न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट में ये इसलिए था क्योंकि जो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च और गोवा यूनिवर्सिटी है, उन्होंने एक संश्लेषित जो है जीएनपी साइक्लोन टोलरेंट और अंटार्कटिका बैक्टीरिया को यूज़ करके बनाया है। और इसके जीएनपी के एडवांटेजेस क्या क्या हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। ये जो है ग्रेटर सोलर रेडिएशन एब्जॉर्बिंग एबिलिटी, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें सौर विकिरण जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। और इसका एक जो है काफ़ी यूनिक ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं इसमें, और ये यूज़फुल है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ में। नैनो मिसाइल्स क्या हैं? ये एक जो है ग्लोब के लाइक की संरचना होते हैं, और इनमें जो है हाइड्रोफिलिक आउटर सेल्स होते हैं और हाइड्रोफिक जो है इंटीरियर्स होते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटीरियर्स होते हैं इसमें। और इनके जो डुअल प्रॉपर्टी है, दो तरीके से ये काम कर सकते हैं। ये एक डुअल प्रॉपर्टी जो इनकी है,
इनको जो है जो ड्रग्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको ले जाने और ले आने के लिए काफ़ी उपयुक्त बनाते हैं डुअल प्रॉपर्टी इसकी। और इसके एडवांटेज क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं? एक तो इसमें कम विषाक्तता होती है और ये जो ड्रग डिग्रेडेशन है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए एबल होता है। और इसमें जो है प्रीमिटेड टिश्यूज़ ईज़िली एबिलिटी टू प्रीमिटेड टिश्यूज़ ईज़िली फॉर ड्रग डिलीवरी। जो टिश्यूज़ हैं उनको ये काफ़ी ईज़िली प्रीमेट कर देता है ताकि वो ड्रग ड्रग डिलीवरी किया जा सके। और लोअर एडवर्स ड्रग साइड इफ़ेक्ट्स भी इसके हैं। न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका? इट इज़ फाउंड दैट नैनो मिसाइल्स कैन बी यूज्ड फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट। जो नैनो मिसाइल्स हैं उनका उपयोग कैंसर के इलाज के लिए किया जा सकता है। सॉरी। साइबर सिक्योरिटी, अब हम टॉपिक देखते हैं। साइबर स्पेस क्या होता है? साइबर स्पेस जो होता है एक तरीके से जैसे कि इंटरनेट हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, नेटवर्क हो गया, कंप्यूटर सिस्टम हो गया, सारी टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क और कंप्यूटर सिस्टम, एम्बेडेड प्रोसेसर्स जो होते हैं, कंट्रोलर्स जो होते हैं, ठीक है, इन सबको मिला करके बनता है साइबर स्पेस। और ये आप जैसे कि आप इंटरनेट के इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ है ये साइबर स्पेस। और साइबर सिक्योरिटी है साइबर स्पेस की सुरक्षा, ठीक है। साइबर स्पेस की सुरक्षा ही साइबर सिक्योरिटी है। या किससे सुरक्षा इसको चाहिए? इस पे अटैक होते रहते हैं, इसकी क्षतिपूर्ति हो जाती है, इसका दुरुपयोग होता है। और इकोनॉमिक एक्सपिनोजेस। साइबर अटैक क्या होते हैं? ये जो है दुर्भावना से ग्रस्त मतलब दुर्भावनापूर्ण और जानबूझकर किए गए ऐसे प्रयास होते हैं जो किसी इंडिविजुअल पर या ऑर्गेनाइजेशन पर कि उसका जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको ब्रीच करके, मतलब उसको भेद करके और कुछ उससे सूचनाएं चुराई जा सकती हैं। तो जो किसी दूसरे इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है ये एक्चुअली ये ब्रीच द इंफॉर्मेशन सिस्टम, किसी के भी इंफॉर्मेशन सिस्टम का ब्रीच होता है ये साइबर अटैक। और ये जो है 8 प्रकार के होते हैं बेसिकली। एक तो मालवेयर जो होता है वो छोड़ा जाता है, फिशिंग फिशिंग भी होती है, एंड रैंसम वेयर्स होता है, डिनाइयल ऑफ द सर्विसेज, और मैन इन द मिडल, और क्रिप्टो जैकिंग, एसक्यूएल इंजेक्शंस एंड जीरो डे एक्सप्लॉइट्स। और नीड फॉर साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि जो अभी हम जो है डिजिटल इंडिया को काफ़ी तेज़ी से इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है। और जो इंटरनेट यूजर्स की बात करें, अगर इंटरनेट को उपयोग करने वाले उपयोगकर्ताओं की बात करें तो इंडिया जो है पूरी दुनिया में 3rd नंबर पे है, नंबर्स ऑफ द इंटरनेट यूजर्स के मामले में, यूएस और चाइना के बाद में। और इंडिया जो है टॉप 5 कंट्रीज़ में आता है जो कि साइबर क्राइम्स के द्वारा प्रभावित है। और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो आज हमारे पूरे सूचना और तकनीकी जो है आज हमारे पूरे जीवन का एक हिस्सा बन चुकी है, ठीक है। जैसे कि कुछ ई लर्निंग के लिए हो गया, स्मार्ट सिटीज़ हो गए, ई रिकॉर्ड्स हो गए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात होती है। तो ये जो एक तरीके से जो साइबर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम इसको सुरक्षित रखने का प्रयास करें, ताकि जब ये सुरक्षित रहेगा तभी तो हमारी जो सुविधाएं इससे जो जुड़ी हुई हैं वो भी सिक्योर रहेंगी। साइबर इंट्रूजन एंड अटैक्स हैव इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली ओवर द लास्ट डिकेड। कुछ पिछले दशकों से साइबर जो इंट्रूजन है, घुसपैठ है और अटैक है वो काफ़ी नाटकीय रूप से काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई है। इंडिविजुअल्स के जो है फ़ोटोज़, वीडियोज़ और अन्य जो व्यक्तिगत सूचनाएं होती हैं जो कि साइबर बुलिंग किए जाते हैं उनको, ठीक है, इससे रिलेटेड है। और बिजनेस में कम्पिटिटिव इंफॉर्मेशन जैसे कि होता है जैसे कि पेटेंट्स से जुड़ा हुआ या ओरिजिनल जो वर्क होता है किसी का चुरा लिया ऐसा करके, इम्प्लाइज कस्टमर प्राइवेट डेटा, और गवर्नमेंट के लिए क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉन्फिडेंशियल डेटा भी इससे हैक किए जा सकते हैं। तो इस यूज इकोनॉमिक कॉस्ट अराउंड 4.5 बिलियन ऑफ दीज अटैक्स। इन अटैक्स की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होता है। और साइबर अटैकर्स एंड देयर मोटिव्स, जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो एक तरीके से जो हैकिंग होता है बैंक्स का या सॉफ्टवेयर फिशिंग या रैंसमवेयर के माध्यम से
कुछ वाणिज्यिक लाभ लेने के लिए ये सब करते हैं। वो चाहते हैं कि वाणिज्यिक लाभ मिले उनको। और साइबर टेररिस्ट जो होते हैं वो कुछ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो होते हैं उन पर अटैक करते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हो गया, पावर ग्रिड्स हो गया, ठीक है। और ये इस ऐसा जो है पॉलिटिकल एडवांटेज या राजनीतिक जो है लाभ उठाने के लिए ऐसा किया जा सकता है, जिसमें इंटरनेट का प्रयोग जो है ब्रेन वॉश करने के लिए किया जाता है, रिक्रूटमेंट और टेररिस्ट को रिक्रूट्स करने के लिए भी किया जाता है, जैसे जो ISIS था, इस्लामिक स्टेट, ISISI, ठीक है। और साइबर एस्पियोनेज क्या होता है? एस्पियोनेज जो होता है वो IT मॉलवेयर्स होते हैं। मॉलवेयर्स का मतलब क्या होता है? जो वायरस होता है, ट्रोजन होता है, वॉर्म होते हैं, और ये हमेशा जो है कॉर्पोरेट, मिलिट्री और इंटेलिजेंस डेटा जो है चुराने का कोशिश करते हैं। साइबर हैकविस्ट, हैकिंग ऑफ साइट एंड सर्वर्स टू प्रोपेगेट सम मैसेज और कैंपेन। ये साइबर हैकविस्ट होते हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं। उसी तरीके से ये साइबर हैकविस्ट होते हैं, जो साइट्स को हैक कर लेते हैं और कुछ मैसेज देने के लिए ऐसा करते हैं। अगर हाल के कुछ अटैक्स की बात करें तो जो कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया का, ठीक है, उसमें उसके जो प्रशासकीय जो ब्लॉक है वहाँ पे अटैक हुआ था। इंडिया का जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, 2019 में यहाँ पे अटैक हुआ था, और ये एक मॉल बेयर अटैक था। और वान्नाक्राई, सैकोसी एंड पेटा रैम्स वार, जो कि डिनायल ऑफ द सर्विस मेथड टू एक्सटॉर्ट मनी टू रिटर्न द वैल्यूएबल डेटा, ठीक है। जो रैंसम, जैसे हम रैंसम लेते हैं, फिरौती लेते हैं ना, वैसी तरीके से ये भी करते हैं, ताकि जो है तुम हमको पैसे दो तो हम तुम्हारा जो है जो वैल्यूएबल डेटा है वो तुम्हें वापस कर देंगे। ऑस्मोस बैंक का साइबर अटैक, पुणे में जो है पूरे एक हैकर्स के गैंग ने करीब 95 करोड़ रुपया सीफोन ऑफ कर दिया था, इधर से उधर कर दिया था। स्विम स्वैप स्कीम, हैक अटैक ऑन इंडियन हेल्थ केयर वेबसाइट 2019 में। इंडिया की जो स्वास्थ्य देखभाल की वेबसाइट है उस पर उसको हैक करने की कोशिश करी गई थी। और आधार का डेटा 2018 में हैक करने की कोशिश की गई थी। एंड स्टक्सनेक वायरस जो था, ये यूएस के द्वारा इसराइल यूएस और इजराइल के द्वारा ईरान की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको खराब करने के लिए किया गया था। इससे जुड़े कुछ चुनौतियां भी हैं साइबर स्पेस से, जैसे कि इनहेरेंट वर्नेबिलिटी दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, डेटा कॉलोनाइजेशन, जो कि सभी जो महत्वपूर्ण टेक्निकल कंपनीज हैं डेटा लेती हैं इंडियंस यूजर्स का, और उसको एक सर्वर पे जो है अब्रॉड में, बाहर जो है उसको स्टोर करती हैं। और विच मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर आवर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं उनके लिए ये मुश्किल हो जाता है कि उसके मिसयूज़ को रोक पाएँ, ठीक है। लाइक हमने डेटा दे दिया, कभी फेसबुक को दे दिया, सबको दे दिया, तो ये डेटा क्या करती हैं, अपने अपने वहाँ स्टोर करती हैं। तो जो इंडियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो इसको रोक नहीं पाएंगी कि जो है उसका मिसयूज़ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और इन्फ्लुएंसिंग नेशनल पॉलिसीज़ एंड रेडिकलाइजेशन, इन सबको भी नहीं रोक पाएंगे इसकी वजह से। अटैक टेक्नोलॉजी इज़ यूजुअली ए स्टेप अहेड ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी। डिफेंस टेक्नोलॉजी इससे मतलब कुछ आगे ही है ये अटैक टेक्नोलॉजी। लैक ऑफ अवेयरनेस, डिजिटल इलिटरेसी, डिजिटल जो शिक्षा है, ठीक है, एक तरीके से जागरूकता की कमी होती है। और एडॉप्टेबिलिटी मतलब उसके संबंध में अनुकूलता नहीं होती है, जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं साइबर सिक्योरिटी के लिए, ये भी एक चुनौती है। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, विशेषज्ञ भी नहीं है साइबर सिक्योरिटी को जो समझ पाए उसको कर पाए। साइबर वॉरफेयर, ये भी जो है साइबर स्पेस के बढ़ते हुए यूज़ के बारे स्टेट और जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जैसे टेररिस्ट हैं, वो अपना जो है भू राजनीतिक और जियो इकोनॉमिक, भू आर्थिक और आइडियोलॉजिकल जो उनके लक्ष्य हैं उनको पूरा करने के लिए साइबर वॉरफेयर का सहारा ले सकते हैं। और साइबर डिवाइसेस, सब स्टैंडर्ड इम्पोर्ट डिपेंडेंस एंड लैक ऑफ यूनिफॉर्म सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, सैफोसी मालवेयर जो है इसी का एक नतीजा था। और एनोनिमिटी ऑफ क्रिमिनल, मतलब क्रिमिनल्स की जो है समानता क्या होती है, जनरली जो क्रिमिनल्स होते हैं वो दूर से ही और ऐसी जगह से मतलब ऑपरेट करते हैं जो इनएक्सेसिबल होता है,
और वो ऐसा इसलिए करते हैं कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको डॉज दे सकें, धोखा दे सकें। और जैसे कि अराउंड 80% ऑफ द साइबर क्राइम्स इन इंडिया आर कमिटेड फ्रॉम जमतारा, झारखंड। जो साइबर क्राइम्स होते हैं उसका 80% जो है जमतारा से होता है। जैसे बैंक से भी जो पैसे निकालने के होते हैं और ये सारे काम जो है जमतारा से होते हैं। इस पर एक वेब सीरीज भी बन चुकी है जमतारा पे, और उसके पार्ट 2 भी आने वाला है। और यू कैन सी दिस। और अंडर रिपोर्टिंग ऑफ साइबर क्राइम्स, साइबर क्राइम्स की जो रिपोर्टिंग है वो भी कम होती है। ओनली 10% रिपोर्टिंग ड्यू टू फियर ऑफ लॉस ऑफ रेपुटेशन, रेपुटेशन खराब होने के डर से जो है केवल 10% ही रिपोर्टिंग होती है साइबर क्राइम की। इंस्टीट्यूशनल एक्शन बाई गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट्स के द्वारा क्या संस्थागत एक्शन लिए गए हैं ये देखते हैं। एक तो साइबर डोम प्रोजेक्ट जो है ये केरला केरला पुलिस का एक पहल है, ठीक है। और ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर बेस्ड पहल है, ठीक है, जिसमें विच पूल्स द रिसोर्सेज ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स टू ऑगमेंट द कैपेसिटी टू एड्रेस द एवर ग्रोइंग चैलेंजेस ऑफ द साइबर सिक्योरिटी। जो सारे जो भी जो हितधारक हैं उनके सारे संसाधनों को एक जगह पे रखता है और उसकी क्षमता का निर्माण करता है, ताकि जो है जो साइबर सिक्योरिटी की चुनौतियां हैं उसको निपटा जा सके। साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव ये 2018 में लॉन्च किया गया था, और इसका लक्ष्य था कि जो जागरूकता फैलाया जाए साइबर क्राइम को लेकर के, और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में सुरक्षा के लिए उपाय किए जा सकते हैं, ठीक है, उस हेतु क्षमता बनाया जाए। नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर 2017 में बनाया गया था, और ये जो है इंटरनेट ट्रैफिक को स्कैन करने के लिए है, ताकि जो है जो इससे जो है पता चल सके कि सटीक पता चल सके कि क्या जो है साइबर थ्रेट्स है और क्या नहीं है। साइबर स्वच्छता केंद्र 2017 में ये प्लेटफॉर्म भी इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि इंटरनेट यूजर्स हैं वो अपने कंप्यूटर्स को, अपने डिवाइसेस को क्लीन करें और सभी वायरसेस और मालवेयर्स को वहाँ से हटाएं। और ये शॉर्ट फिन फाइनेंशियल सेक्टर आर्म्स ऑफ द शॉर्ट इन का जो है फाइनेंशियल सेक्टर है आर्म्स है, ये जो शॉर्ट फिन है इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। इम्प्रूविंग द पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, it is a technology for authenticating users and devices in the digital world। डिजिटल वर्ल्ड में जो है यूजर्स हैं और उनके जो डिवाइसेस हैं उनको ऑथेंटिकेट करने की एक टेक्नोलॉजी है। नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर NCIIPC टू बैटल साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स इन स्ट्रेटेजिक एरिया, जो सामरिक क्षेत्र हैं जैसे न्यूक्लियर जो इंस्टॉलेशंस हैं हमारे, जो रक्षा क्षेत्र हैं, यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स से लड़ने के लिए ये लाया गया था। और ये जो है अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स इन PMO, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उनके डायरेक्ट कंट्रोल में होता है ये। साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी CIS डिवीजन, ये साइबर थ्रेट्स और चाइल्ड पोर्नोग्राफी और ऑनलाइन ऑनलाइन स्टॉकिंग यानी ऑनलाइन पीछा करने इससे जुड़ा हुआ है। लेजिस्लेटिव एक्शन बाय द गवर्नमेंट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, और ये जो है कंप्यूटर्स के सिस्टम का और कंप्यूटर नेटवर्क का इलेक्ट्रॉनिक डेटा का और इंफॉर्मेशन को ये नियमित करता है। और इसके अंदर जो है ये जो दिए गए हैं टेम्परिंग विद द कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स के साथ, कंप्यूटर में जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ छेड़छाड़, हैकलिंग विद कंप्यूटर सिस्टम, और एक्ट ऑफ साइबर टेररिज्म की कोई भी गतिविधि, चीटिंग यूजिंग साइबर स्पेस, ये सारे जो है इसके अंदर क्राइम है, ऑफेंसेस हैं। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013, ये है, इसके 4 बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं, और जिनसे जो है ये अल्टीमेटली कुछ ऐसे लक्ष्यों को पूरा करेगा जो साइबर सिक्योरिटी प्रूफ क्या होंगे, सिक्योर होंगे। तो पहला जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन है, जो आधारभूत संरचना की सुरक्षा है। ये बाय क्रिएटिंग नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर
NCIIPC के गठन के साथ करेगा। ये इन्हेंस कैपेबिलिटी ऑफ पीपल, लोगों की जो क्षमता है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू बिल्ड कैपेसिटी एंड क्रिएट ए ट्रेंड साइबर वर्कफेयर ऑफ 5 लाख पीपल्स। 5 लाख का एक साइबर वर्कफोर्स तैयार करना है। रिड्यूस वल्नरेबिलिटी, और जो संवेदनशीलता है उसको कम करना। टू प्रमोटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू बिल्ड इंडिजिनस साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी, जो स्वदेशी साइबर सुरक्षा से संबंधित तकनीकी का विकास करने के लिए शोध और विकास को प्रमोट करना, आगे बढ़ाना है। इंसेंटिवाइजिंग बिजनेस फॉर एडॉप्टिंग सेफ प्रैक्टिसेस, सुरक्षित जो उसका उपयोग है उसको इंश्योर करने के लिए बिजनेस को प्रोत्साहन देना। डैमेज रिस्पॉन्सेस, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम जो होती है सॉर्ट इन के तहत, वो एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल साइबर सिक्योरिटी एफर्ट्स, सारे साइबर सिक्योरिटी एफर्ट्स के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए, इमरजेंसी रिस्पॉन्सेस के लिए और क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए। इंटरनेशनल एफर्ट्स क्या किए जा रहे हैं साइबर सुरक्षा के लिए? एक तो है बूडा पेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम, ठीक है। ये जो है इट सिक्स टू टैकल साइबर क्राइम्स लाइक इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट, कंप्यूटर रिलेटेड फ्रॉड एंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी, और बाई हार्मोनाइजिंग नेशनल लॉज को जो है और ज़्यादा हार्मोनाइज करके, और इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स को बढ़ा करके, और कोऑपरेशन जो है देशों के बीच में सहयोग को बढ़ा करके। ये 1 जुलाई 2004 को मतलब लागू हुआ था, प्रभावी हुआ था। इंडिया इस पर सिग्नेचर नहीं किया है क्योंकि ये जो है डेवलप्ड नेशन के द्वारा तैयार किया गया था, बिना अन्य देशों के साथ कोई सलाह मशवरा किए हुए, और जो है इसमें खतरा उसको महसूस होता है इंडिविजुअल राइट्स और जो देशों की संप्रभुता है उसको लेकर के। ये काफ़ी जटिल है, लंबा है और अपर्याप्त है, इंडिया का मानना है, इसलिए इसने बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम पे सिग्नेचर नहीं किया है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU, ये भी एक विशेषीकृत जो है एजेंसी है जो यूनाइटेड नेशन के तहत आता है, और इसका जो रोल है वो टेलीकम्युनिकेशन को और ज़्यादा स्टैंडर्ड बनाने के लिए और उसका विकास करने के लिए होता है। टेलीकम्युनिकेशन और साइबर सिक्योरिटी को ये यूनाइटेड नेशंस का के अंदर है। ग्लोबल सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी, जो ग्लोबल सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लॉन्च किया गया था, और इसका जो काम है वो जो प्रयोगशाला है और जो अर्ली वार्निंग थिंक टैंक्स हैं, जो फ्यूचर साइबर सिक्योरिटी सिनेरियो, मतलब आने वाले समय में कोई साइबर सिक्योरिटी का से लेकर जो सिनेरियो हो जाएंगे उसको सर्व करने के लिए, उसको देखने के लिए। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर स्पेस, जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर स्पेस है, ये एक वैश्विक जो है इवेंट है जहाँ पे दुनिया के सारे लीडर्स मिलते हैं, और ये पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, थिंक टैंक्स, साइबर विजार्ड्स और मिलते हैं और डेलिब्रेट ऑन इश्यूज एंड चैलेंजेस फॉर द ऑप्टिमल यूज ऑफ साइबर स्पेस। In last conference in 2017, the theme was Cyber for All, a secure and inclusive cyber space for sustainable development. वे फॉरवर्ड की अगर बात की जाए तो ये कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करेगा किसके किसके बीच में, इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल पर, और भी कई सारे जो सेक्टर्स हैं, जैसे PPT कोऑर्डिनेशन ऑन साइबर सिक्योरिटी, और रियल टाइम इंटेलिजेंस जो है गैदरिंग एंड शेयरिंग है उस पर, एंड पीरियोडिक बैकअप ऑफ डेटा कैन हेल्प टैकल रैंसमवेयर्स, जो ये रैंसमवेयर्स का मतलब जो ये फिरौती मांगने वाले हैं, इसमें जो पीरियोडिक अगर बैकअप किया जाए डेटा को तो इससे निपटने में काम हो सकता है। अपडेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, इसको अपडेट किया जाना चाहिए साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी को, क्योंकि जो साइबर अटैक्स हैं उनकी जो प्रवृत्ति है, उनके जो नेचर है वो रेगुलर बदल रहे हैं, और इसलिए जो है एक मजबूत साइबर सिक्योरिटी मानक लागू करने के लिए इसको अपडेट करना ज़रूरी है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। इससे क्या होगा, जो साइबर अटैक है उनको पहचानने में
काफ़ी उनको पहचानने और उनके अनुमान लगाने में सुविधा होगी। और मोर स्टेट्स शुड मेक इनिशिएटिव्स लाइक साइबर डोम, और भी राज्यों को जो है साइबर डोम के जैसा इनिशिएटिव्स लेकर के आना चाहिए। स्टेट लेवल शॉट भी लेके आना चाहिए। साइबर डिफरेंस, ए फाइन बैलेंस ऑफ ऑफेंसिव एंड defensive should be ensured by India to ensure appropriate deterrence. A fine balance of offensive and defensive should be ensured India to ensure appropriate deterrence. कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता निर्माण होना चाहिए, और जागरूकता और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और साइबर इंश्योरेंस फ्रेमवर्क भी एक बनाया जाए, साइबर जो बीमा किया जाए उसका एक ढांचा बनाया जाए। ठीक है, अभी ये बहुत शुरुआती स्टेज में है। ठीक है, और इसके लिए एक साइबर सिक्योरिटी के लिए एक समर्पित जो है कोर्स या बनाया जाए, फंड बनाया जाए, और ग्लोबल जो कोऑपरेशन है, सहयोग है, उसको बढ़ाया जाए। रसिया ने जो है काफ़ी इंक्लूसिव वर्जन ऑफ द बुडापेस्ट कन्वेंशन के लिए बात कही है, जिसमें जो है डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग नेशंस को भी शामिल किया जाना चाहिए। बुडापेस्ट क्योंकि डेवलप्ड कंट्री के द्वारा बनाया गया था, और इंडिया ने भी जो है एक प्रोएक्टिव पार्टिसिपेशन और एकोमोडेटिव स्टांस दिखाया है, ताकि एक यूनिफॉर्म गाइडिंग लॉ जो है ग्लोबल साइबर स्पेस गवर्नेंस पर पहुंचा जा सके। अब हम कंक्लूजन की बात अगर करें तो जो स्टेफन नेपो हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, और उनका कहना है कि साइबर सिक्योरिटी इज़ मच मोर देन अ मैटर ऑफ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज के से भी आगे की बात है ये। देयरफॉर a holistic and all encompassing approach is needed to cyberspace safe as the situation like pandemic are giving us cues that the future will be online। जैसे कोरोना वायरस के फैलने की वजह से जो स्थिति बनी है उसमें क्या है कि ऑनलाइन जो सिस्टम है उसको ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो इसलिए जो है इसको देखते हुए एक हॉलिस्टिक और सभी अप्रोचेस को शामिल करने वाला एक दृष्टिकोण चाहिए साइबर स्पेस को सुरक्षित बनाने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं NIC सर्ट बॉडी, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। न्यूज़ में ये इसलिए था क्योंकि गवर्नमेंट ने इसका उद्घाटन किया। ठीक है, कि जो साइबर अटैक्स होते हैं, साइबर अटैक्स गवर्नमेंट की यूटिलिटीज़ पे होते हैं, ठीक है, उनको रोकने के लिए और उनका अनुमान लगाने के लिए जिसका गठन किया गया था। और ये एक समर्पित निकाय है, ठीक है, जो साइबर अटैक्स के का अनुमान लगाएगी, उनको रोकेगी और उनके प्रभावों का आकलन करेगी। और ये जो है डेटा का देख रेख में डेटा की मॉनिटरिंग यानी निगरानी करके जो भी NIC के प्लेटफॉर्म पर डेटा होंगे उनका निगरानी करके पता लगाएगी। और इसमें जो है गवर्नमेंट, सरकार और नागरिकों के बीच में संचार की भी व्यवस्था है, इसमें शामिल की गई है। साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स क्या है? ये साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स जो है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा जारी किया जाता है, और इसका आउटकम क्या है? ओनली अबाउट हाफ ऑफ द कंट्रीज हैव साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। केवल दुनिया के आधे देशों के बाद जो है साइबर सुरक्षा को लेकर के कोई रणनीति है, स्ट्रेटजी OR इन प्रोसेस। टॉप 3 मोस्ट कमिटेड कंट्रीज टू साइबर सिक्योरिटी। जो साइबर सिक्योरिटी को लेकर के दुनिया के 3 सबसे कमिटेड यानी समर्पित जो देश हैं, उसमें एक तो सिंगापुर है, दूसरा US है, और तीसरा मलेशिया है। ये लोग काफ़ी सतर्क हैं अपनी साइबर सिक्योरिटी को लेकर के। और इंडिया इज़ लिस्टेड इन मैच्योरिंग कैटेगरी। इंडिया जो है अभी मैच्योरिंग कैटेगरी में लिस्टेड है। इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन जो ITU है, इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन जो है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। तो अभी इस लेक्चर में हम इतना ही पे ही स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को। सो थैंक यू सो मच।